हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में। प्रिय दर्शकों, माँ देवी की कृपा से अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कुल को धन्य कर लीजिए। उनकी असीम कृपा से सकारात्मक ऊर्जा, जीवन में आनंद की अनुभूति और जीवन में सर्व सुख को प्राप्त कर लीजिए। देवी अपराजिता के चरणों में बैठ जाइए। आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपके सभी कलेश समाप्त हो जाएंगे, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जब दिव्य कृपा किसी व्यक्ति मात्र पर होती है तो उसका जीवन प्रकाश से जगमग हो जाता है। दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। आप इस लाइव प्रोग्राम में माँ अपराजिता के दर्शन कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में बैठ के आपका गुणगान कर रहा हूँ और आपका आह्वान कर रहा हूँ, आइए आप भी आइए और ये पुष्प माँ देवी को अर्पण कर लीजिए। और बस भाव के ही आपको पुष्प अर्पण करने हैं। आपको भाव से ही मन में प्रार्थना करनी है कि हे त्रिलोक्य देवी माँ अपराजिता, हम अपने स्थान से, अपने निवास से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक आपको नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। इतना सोचने मात्र से या इतना बोलने मात्र से माँ देवी आप पर कृपा करेगी और आपकी तरफ से पुष्पांजलि स्वीकार करेगी। आइए दर्शकों, माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। जय देवी अपराजिता, त्रिलोकी देवी, महादेवी, महाशक्तिशाली देवी अपराजिता को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक नमन करते हुए पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शंखनाद करेंगे। शंखनाद से माँ देवी और प्रसन्न मुद्रा में आ जाएगी। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जो सोचोगे वो आपकी मनोकामना माँ देवी पूर्ण अवश्य करेगी। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज आपको समय के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। सज्जनों, दान की बात, मोक्ष की बात और हमने तुलसीदास जी की और मीरा की कुछ गूढ़ जानकारियाँ प्राप्त की। आज हम आपको समय के महत्व के बारे में बताएंगे कि समय का कितना महत्व है हमारे जीवन में। जो लोग समय को गंवा देते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए समय की एक एक क्षण की कीमत को आप समझें। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ प्रियजन इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, उनको हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मैं सुरेश सिंह बोल रहा हूँ, दिल्ली से। सुरेश सिंह बेटा, अपनी उम्र बताएं। मैं गुरुजी, मेरी उम्र है 51 है। मैं बच्चों के लिए जानना चाहता हूँ। जी बेटा, अपने बच्चों का नाम बताएं। पहले तो गुरुजी, मैं प्रभु दरबार फाउंडेशन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, कुछ उपाय मैंने किए हैं, मेरे घर पे बहुत शांति मिली है। जी जी, बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। प्रभु दरबार को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैंने 2-3 उपाय किए। अब टीवी चैनल को देखते हुए जो प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, तो उसके मुताबिक मैंने 2-3 उपाय किए थे। उसी उपाय से मेरे घर पे बहुत शांति बनी रहती है। जी, परमात्मा आप पर सदैव कृपा आगे भी बनाए रखेगा। देवी की कृपा बड़ी अपरंपार है। एक बार बेटा मुझे अपने बच्चों का नाम बताइए बेटा। लड़के का नाम है सुमित और लड़की का नाम है शिल्पा। जी बेटा, सुमित कितने वर्ष का है? सुमित 26 और 7 साल का है। और बेटी शिल्पा कितने वर्ष की है बेटा?
22 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11 नंबर। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा बच्चे आपके दोनों बेटा बुद्धिमान हैं, अवश्य जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। और आपका जो बेटा है इसको बेटा सरकारी नौकरी का अभी इस वर्ष पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ये बच्चा सरकारी पद को अवश्य प्राप्त कर लेगा और जिससे बेटा आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बेटी भी बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, आगे जीवन में सफल रहे, सुखी जीवन इसको प्राप्त हो। आपको बेटा दोनों बच्चों के लिए बेटा बृहस्पति और थोड़ा बेटा सूर्य का विशेष आपको कार्य करना है। अच्छा ये बताओ बेटा अभी कुछ सरकारी नौकरी के बेटा आगे बढ़ना चाहता है बेटा? अभी कुछ नंबरों से 1-2 नंबरों से थोड़ा सा रह गया था, अभी उसने फॉर्म भरा था जी, तो उसमें अभी वो सफल नहीं हो पाया था। अभी तो काम अभी प्राइवेट कहीं जॉब पकड़ लिया है उसने भी। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, आप बिल्कुल निराश ना हो बेटा। आपका बेटा बेटी बेटा दोनों सफल होंगे और जीवन में इनका सुंदर भविष्य बन जाएगा। एक तो दोनों बच्चों को बोलिए बेटा सूर्य देवता की रोज पूजा करें, सूर्य को रोज जल देना है, उस जल के अंदर 7 लाल मिर्च के बेटा बीज डालने और बेटा थोड़ी आर्क औषधि प्राप्त करनी है बेटा, अर्क की औषधि। एक बेटा मिट्टी के दिए में रोजाना सुबह सूर्योदय काल में थोड़ा कपूर जलाना है और पूरब की तरफ मुख करते हुए बेटा बेटी दोनों को, बल्कि आपको भी सबको बेटा 7-7 आहुति बेटा उस कपूर के ऊपर अर्क औषधि की बेटा डालनी। इससे सूर्य की बड़ी महिमा आपको बेटा प्राप्त होगी और सूर्य की पवित्रता प्राप्त होगी। दोनों बच्चों को बेटा गुरुवार से 43 दिन तक लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाना है बेटा। थोड़ा सा दोनों बच्चों पर सूर्य पर पितृदोष है, बच्ची का शुक्र थोड़ा निर्बल है। बच्ची को बोलना किसी भी शुक्रवार को चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को जाके मंदिर में दान कर ले, ऐसा करना उसके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और शुक्रवार को, हर शुक्रवार को थोड़ी मिश्री जाके मंदिर में दान करे। दोनों बच्चों को बेटा शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन अवश्य बेटा कंठ में विधिवत अभिजीत और शुभ मुहूर्त में बेटा इसको धारण करना है। और थोड़ा बेटा पितरों की शांति आप बेटा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा करवाएं, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। बच्चों की अब चिंता मत करना, आज आप पर बेटा देवी की कृपा आप पर हो गई है और बच्चे बस मेहनत करें। यह आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अब बच्चे आपका बेटा कभी विफल नहीं होगा, कभी उसको किसी प्रकार की हताशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आज हम सबसे ज़रूरी बात करने चाह रहे हैं, वो यह बात है कि समय के महत्व की, समय का महत्व कितना ज़रूरी है। इसे आप आज समझेंगे। इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और जानें किस प्रकार से, किस तरह से आप समय के सदुपयोग के द्वारा अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। समय का कितना ज़्यादा महत्व है। एक बार की बात है, एक किसान के यहाँ एक नौकर काम करता था। वह नौकर बहुत ही आलसी था, वह अपने काम को हमेशा कल पर छोड़ देता था। वह किसान उस नौकर से बहुत परेशान रहता था, लेकिन मजबूरन
उसे काम पर रखना पड़ता था क्योंकि उस किसान को कोई दूसरा नौकर मिल नहीं पा रहा था। एक दिन किसान को कुछ खेत का सामान लेने के लिए बाज़ार जाना था। उसने अपने नौकर को कहा कि शाम होने से पहले ही वह सारा अनाज एक साथ करके घर पहुंचा देना, नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन नौकर ने सोचा कि अगर वह सारा अनाज कल पहुंचा दे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। नौकर ने ऐसा ही किया। वह अनाज को घर पर नहीं लाया। रात को जब किसान घर आया उसने देखा कि नौकर तो सो रहा है। किसान ने उसे उठाया, उससे पूछा कि आज का सारा काम हो गया? नौकर ने कहा हाँ, आज का सारा काम हो गया। लेकिन किसान को अनाज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसान ने नौकर से पूछा अनाज कहाँ है? नौकर ने कहा अनाज तो खेत में ही है, कल जाकर सारा अनाज घर ले आऊँगा। किसान ने कहा आज मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसे तुमने कल पर क्यों छोड़ दिया? तभी कुछ मौसम ख़राब हुआ, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और जब हवा चली तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश भी होने लगी। खेत में रखा अनाज बारिश के कारण ख़राब हो गया, पानी में भीग गया। बारिश सारा अनाज बहा कर ले गई। इतनी भारी बारिश हो गई, किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। उसने अपने नौकर को बहुत बातें सुनाई और काम से निकाल ही दिया। किसान बहुत रोने लगा। अगर नौकर अपना काम समय पर कर लेता तो किसान का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, उसकी खून पसीने की कमाई ऐसे पानी में ना बह जाती। इसलिए कहते हैं समय के महत्व को समझना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। सज्जनों, मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा बैंक अकाउंट दिया हो जिसमें रोज़ आपको 86,400 रुपये में अपने आपके बैंक में जमा कर रहा हूँ रोज़। तब दर्शकों आप सभी बहुत खुश हो जाएंगे। 1 रुपया भी आप गलती से व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अब सुने सत्य, हमारे जीवन का 1 सेकंड भी, 1 सेकंड की कीमत भी आपके लिए 1 रुपये से कम नहीं है, आप जानते हैं। और यह रुपये नहीं सेकंड हैं जो मैंने नहीं, आपको इस परम पिता ब्रह्मा, माँ अपराजिता देवी, सभी कामनाओं की पूरी करने वाली माँ कामाख्या ने दिया है। हम कैसे अपने जीवन की इस सबसे अनमोल संपत्ति को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा सकते हैं? आप सभी जानते होंगे कि यह बैंक अकाउंट हमारे पास होता है जिसका नाम है ज़िंदगी, और इस जीवन रूपी बैंक अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 सेकंड जमा होते हैं, जिसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। हम चाहें तो इन 86,400 सेकंड का उपयोग बेहतरीन कार्यों के लिए कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो यह सब व्यर्थ हो जाएंगे। यह जीवन रूपी बैंक अकाउंट कभी बंद नहीं हो सकता। इसलिए देर मत कीजिए, आपके जीवन का हर पल अमूल्य है, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। वो कहा जाता है ना कि वक्त से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। जो एक बार वक्त गुजर गया तो उसे दोबारा किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। वक्त के आगे बड़े से बड़े योद्धा को झुकना पड़ता है, और इस इंसान की पहचान तो उसके सही वक्त से ही होती है। जिस व्यक्ति का वक्त बढ़िया होता है उसके लिए हर फैसले उसके अनुकूल हो जाते हैं। सज्जनों, खोया हुआ धन फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। हर एक दिन को व्यर्थ गंवाना आत्महत्या करने के समान होता है। बिना समय प्रबंधन के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे एक बार खर्च कर दें तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय को धन से अधिक महत्व दें, क्योंकि हम पैसे खर्च कर देते हैं तो फिर से हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो समय बर्बाद किया, समय कभी वापस नहीं आता। हमारे हाथ में एक बार समय निकल गया तो फिर वह करोड़ों रुपया आप कई सारे जीवन की दौलत की लुटा दें, वो समय वापस नहीं आता।
कोई व्यक्ति मर रहा हो, सारे दुनिया की दौलत लुटा दे उसके सामने, परमात्मा के चरणों में रख दें, उसका एक सेकंड नहीं बढ़ेगा। इसलिए सदियों से समय का महत्व सबसे ज़्यादा है। मानव जीवन नदी की धारा के समान है। जिस तरह से नदी की धारा ऊंची नीची भूमि को पार करती हुई लगातार आगे बढ़ती है, उसी प्रकार जीवन की धारा सुख दुख रूपी जीवन के अनेक संघर्षों को सहते भोगते आगे बढ़ती रहती है। जीवन का उद्देश्य लगातार आगे बढ़ना होता है, इसी में सुख है, आनंद है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को हम कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरुजी मनोज कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं यूपी फिरोजाबाद से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सन 81 सर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 के बीच में 6 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। शीला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में संघर्ष काफ़ी हो रहा है। अपनी आमदनी रोजगार को लेकर बेटा सुखी और संतुष्ट नहीं हो। अभी कोई बेटा मैकेनिकल काम करते हो बेटा आप? जी गुरुजी। काम कुछ बंद सा हो रहा है बेटा आपका? काम चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं बेटा, काम अवश्य चलेगा। थोड़ा इस वर्ष बेटा आपका बृहस्पति पीढ़ी चल रहा है। एक तो बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल आपको 5 गुरुवार बेटा मंदिर में जाके विष्णु जी के चरणों में चढ़ा के आने हैं। रोजाना माथे पर, कंठ पर, नाभि पर हल्दी का तिलक लगाओ। इसके अलावा गले में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना। और 16 गुरुवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा कुछ केले यथाशक्ति जितनी आपकी जेब सहन करे, कुछ पैसों के केले खरीद कर एक एक केला कुछ बच्चों को बेटा अपने हाथ से बांट देना। और आपको बेटा पीपल पूजन करना है। हर गुरुवार को बेटा पीपल पर जल देना है, जल में थोड़ी हल्दी डालनी है, आपका बेटा कल्याण हो जाएगा। और थोड़ा बेटा इस वर्ष थोड़ा गुरु की शांति अवश्य कर लें ताकि आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाए। दर्शकों, बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। इसी से जुड़ी एक आपको मैं लघु कथा, छोटी कथा सुनाता हूँ। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर के छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक दिन एक पत्थर देते हुए कहा कि पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है बल्कि ये पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिन के लिए मैं ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में आश्रम में मैं नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर पर जा रहा हूँ और जब वापस आऊँगा तो तुमसे ये पारस पत्थर वापस ले लूँगा। उससे पहले जितना चाहो उतना सोना तुम बना लो। छात्र ने पारस पत्थर देकर छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा तो मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अब
और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं, मैं ऐसा करता हूँ, एक दिन आज आराम कर लेता हूँ, अगला पूरा दिन मैं सोना ही बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन में उसने पूरा आराम किया। पूरा आराम करने में उसने पूरा दिन एक बिता दिया। जब दूसरा दिन की शुरुआत हुई तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा लेकर आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर सारा पल भर में सोना बना दूंगा, लेकिन इस काम में अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए पहले कुछ भरपेट भोजन तो खा लूँ। बाज़ार तो पास में ही है, अभी 2 घंटे में मैं बहुत सारा सोना लोहा खरीद के ले आऊँगा, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भरपेट भोजन खाते ही उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आ गई। मीठी लस्सी पी के बालक तो बड़े प्रेम से सो गया। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का भी समय बचा है, कुछ देर और सो लेता हूँ। लस्सी पी है, खाना भरपेट खाया है, थोड़ा इसको पचा लेता हूँ। जागने के बाद सोना क्या है, सोने तो कुछ पल में ही मैं बस मुझे क्या करना है, मुझे पारस पत्थर जो है लोहे से टच ही तो करना है, सोना बन जाएगा। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उनके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन का समय पूरा हो चुका है, तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता है, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी उसने अपनी गलती से खो दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह समय का महत्व भी समझ गया था। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया, अब वह कभी भी आलस नहीं करेगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे? क्या आप समय को वेस्ट करते हैं? क्या आप अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहेंगे? क्या आपको करना चाहिए, ना कि उसे व्यर्थ करना चाहिए? हम सुबह उठते हैं और जब से रात को सोने को हमारे पास दिन भर का समय होता है। दिन भर के काम का जायजा हमें पहले रखना चाहिए। सुबह उठते ही हम जो करते हैं उसका रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। समय का सदुपयोग कैसे करें दोस्तों? लोग अक्सर अपने समय का दुरुपयोग करते हैं और फिर कहते हैं, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या भगवान ने दुनिया में इंसानों के साथ ऐसा भेदभाव किया? किसी को कम समय, किसी को अधिक समय दिया? ऐसा कुछ नहीं किया। परमात्मा सबको बराबर समय देता है। क्या मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि भगवान ने सबको दिन में 24 घंटे दिए, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा? आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माँ को प्रणाम करो। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी सरोज बाला है। मेरा नाम सरोज बाला है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से कर रही हूँ जी। जी अपना बेटा नाम बताइए पूरा। मेरा नाम सरोज बाला आनंद है। मैं अपने बेटे के बारे में बेटे का नाम बताओ। जितेंद्र कुमार आनंद। कितने वर्ष का है आपका बेटा? मेरा बेटा 40 साल का हो गया है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 तक। ये 20। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है काफ़ी बेटा? जी, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ बेटा इसके विवाह में बाधा आ रही है? हाँ जी, शादी भी नहीं हुई। बेटा थोड़ा सा विशेष आपको समाधान करना है जिससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। एक तो बेटा आपको बच्चे को क्या करना है बेटा, गोबर और बेटा गोबर के जो उपले होते हैं वो आपको बच्चे के हाथ से बेटा आपको 8 शनिवार दान करवाने हैं। कुछ गोबर के उपले खरीद कर किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को बेटा बच्चे को बोलना अपने हाथ से कुछ बोरी में भर के उसको बेटा दान करके आए। ये प्रक्रिया 8 शनिवार करनी है और 8 मंगलवार थोड़ी शहद बच्चे को मंदिर में दान करवानी है। मंगल और शनि का दोष है, उसकी बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा आपको शांति करवानी है। इसके अलावा शुद्ध पीतांबरी पुखराज और 1 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को गले में धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लेना। बेटे को बोलना रोजाना 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज दिया करे, गाय माता को रोज गुड़ खिलाया करे और जिस बेड पे आप सोते हो उस बेड पर बैठ के आप लोगों ने कभी भी खाना नहीं खाना। प्रिय दर्शकों, आप यदि इस कार्यक्रम को इस अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे प्रभु दरबार पेज को फॉलो करें, शेयर करें। यूट्यूब पर यदि इस कार्यक्रम को सुबह और शाम को 4:30 बजे आप लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाएं, आप उसको शेयर कर दीजिए, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम ट्विंकल है। ट्विंकल बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? ट्विंकल नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से बात कर रही हूँ। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 22 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। बेटा जल्दी से एक नंबर बोलो। 24। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। ममता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में अच्छे राजयोग हैं बेटा, आपके प्रतिभावान हो और विदेश का बड़ा अच्छा योग है, लेकिन बेटा आपके जीवन में कुछ विदेश जाने में बाधा आ रही है बेटा। हाँ जी, एक बार तो आ गई है। अभी बेटा कुछ दोबारा फाइल लगाई है आपने? हाँ जी। बेटा आपका विदेश का योग इस साल तो बेटा पक्का है। थोड़ा सा बेटा आपको समाधान अवश्य लेना है। आपको बेटा सबसे पहले बेटा आसपास बेटा कोई मंदिर ढूंढिए जहां गणपति देवता की सुंदर प्रतिमा स्थापित हो। रोजाना बेटा मंदिर जाया करो और थोड़ा बेटा गणपति देवता को आपको बेटा ताजी हरी दूर्वा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर घास बेटा जो होती है वो गणपति को चढ़ाएं। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है, जायफल बाजार से लेकर आएं और उस जायफल को पत्थर पर घिसकर 41 दिन तक बेटा उसका अपने माथे पर आपको तिलक लगाना है। और बेटा शुद्ध सूर्यकांत मणि और शुद्ध पन्ना रतन ये आपको अपने कंठ में बेटा धारण करना है। आपको बेटा राहु के प्रभाव के कारण अड़चन आ रही है, आपका पहले भी काम होते होते रुक गया।
राहु का विसर्जन करें। हाथ में घड़ी आपने बिल्कुल भी नहीं पहननी। घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा, पुरानी वेस्ट दवाइयां और वेस्ट रद्दी ये घर पे ना रखें और घर की छत को बिल्कुल साफ कर देना। और राहु का बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा बेटा शांति करवाएं। आपका बेटा कल्याण अवश्य हो। और देवी अपराजिता का स्तोत्र रोज सुबह शाम बेटा सुना करो। इसी वर्ष बेटा 16 मई के बाद आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। समय का वक्त, यदि समय और वक्त के बारे में यदि कोई सीख लेनी चाहिए तो किसी आर्मी वाले फौजी को देखें कि उनके कितने कड़े नियम होते हैं। कभी मिली खुशियाँ, कभी गमों का सैलाब मिला, रिश्तों की भरमार थी पर कोई अपना ना दिखा। जिंदगी में दौड़ लगी थी आगे बढ़ने की, हर तरफ मिल रहा था वही सबको जो था वक्त ने लिखा। समय का महत्व, समय के सदुपयोग का बहुत महत्व होता है। अगर समय पर काम नहीं होता तो समय का सदुपयोग नहीं हो पाता, जिससे जीवन अभिशाप बन जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करने की इच्छा रखता है। वह हमेशा अपने जीवन में धनवान, बलवान, विद्वान बनना चाहता है। जब मनुष्य ऐसी इच्छा रखता है तो उसके समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता, उसकी समय भी अहमियत नहीं समझता और वह व्यक्ति जीवन में कुछ करने के लायक ही नहीं रहता। इस पृथ्वी पर सभी का अंत होना तय है, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत है। समय के साथ व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है और समय के साथ ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इस जगत में समय का महत्व सबसे अधिक है और हमें समय का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। कृपाराम जी। कृपाराम। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। हमारे गुरुजी 40 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 36 में 1 में से जी। चल 5। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। देना भाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा जीवन हरिओम। में बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, आमदनी रोजगार धन को लेकर चिंता बनती है, घर में पैसा रुकता नहीं है बेटा, आमदनी कम खर्चे ज़्यादा, कोई प्रयास आपका सफल नहीं होता बेटा, ऐसा ही हो रहा है बेटा। हाँ कोई सही ऐसा ही हो रही है। अब बेटा आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है, माँ देवी की बड़ी अपरंपार कृपा आप पर हो चुकी है, बड़े भाग्यवान हैं कि आज बड़े विशेष शुभ मुहूर्त में बेटा आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एक तो बेटा सबसे पहले आपको एक नियम बनाना है कि हर मंगलवार को एक साबुत पान के पत्ते का बेटा आपको पान यानी बीड़ा बनवाना है और दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में हर मंगलवार को बेटा आपने अर्जी लगानी है बेटा एक मीठे पान की। इसके अलावा बेटा थोड़ी खैर की औषधि लेके आना, रोजाना बेटा एक मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जला के खैर औषधि की 7 आहुति रोज आपको देनी है, जिससे दुर्भाग्य का नाश होगा, दरिद्रता आपके घर से चली जाएगी। इसके अलावा बेटा रोज घर में 3 बेटा आपको पराठे बनाने हैं नमक चीनी और घी डालकर, एक बेटा गाय को दिया करो, एक तोड़कर कुत्तों को डाला करो, एक तोड़कर कौवों को डाला करो। शुद्ध सूर्यकांत मणि रतन और एक मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है, जिससे परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा आप पर हो। और घर में संध्या काल में बेटा एक बात का ध्यान रखना, रात्रि को हमेशा खाना अपने घर में नीचे आसन बिछाकर नीचे बैठ के खाया करो, उपाय अवश्य करना। और ग्रहों के अंदर राहु मंगल का बेटा शांति प्रक्रिया विसर्जन अवश्य आप किसी श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा करवाएं। तो प्रिय दर्शकों, जब तक सर पर किसी गुरु का हाथ नहीं होता तब तक वक्त हमारे साथ नहीं होता। ये सत्य है कि किसी गुरु, किसी ज्ञानी का, किसी सदगुरु का हाथ यदि आपके सिर पर है तो बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं पीछे धकेल दी जाती हैं। इसलिए हर एक पल के जीवन में समय का महत्व होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट किए आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। वक्त बर्बाद करने वालों वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। मित्रों, आप पूजनीय कार्य शैली के अलावा भी अपने आप के जीवन में किस तरह सुधार कर सकते हैं, पिछले कई दिनों से प्रेरक कहानियाँ, रोचक तथ्य, जीवन में सुधार, ये सब आपको बताते आ रहे हैं। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला चिरकाल तक चलता रहेगा, ऐसा माँ देवी अपराजिता का आदेश आ चुका है। आज मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि किस तरह समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। कार्य का बंटवारा पहले से ही कर लें। आइए दर्शकों, आगे भी चर्चा रहेगी, लेकिन एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बेटा मेरा नाम अंजलि जायसवाल है गुरुजी। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम जौनपुर जिला से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 25 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 6। अपनी माँ का नाम बताओ। माँ का नाम विमला देवी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ पंडित जी सुन बेटा रहे घर में बरकत और घर में सुकून और शांति बेटा नहीं है। कुछ बेटा पति पत्नी में तनाव अनबन चल रही है बेटा। हैं। हाँ बहुत चल रही है। एक बेटी भी है आपके पास? हाँ एक बेटा एक बेटी है। बेटी के बेटा जन्म के बाद कुछ समस्या बढ़ी है आपकी बेटा? हेलो हाँ बोलिए पंडित जी सुन रहे बेटा, बेटी के जन्म के बाद कुछ बेटा आपको लगता है कि आपकी समस्या बढ़ रही है? हैं। हाँ बढ़ रही है। बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, बेटी आपकी बड़ी भाग्यवान है। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा आपके पति की बुद्धि कुछ भ्रष्ट हो गई है कि वो बेटी के आगमन को बेटा आप खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं उनके आगमन पर। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपके घर में बेटा लक्ष्मी देवी का अवतरण हुआ है। बेटा बेटी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, क्योंकि आपके पति का पहले ही बुध पीड़ित है। यदि वो बेटी से भेदभाव करेंगे उससे बुद्धि और भ्रष्ट हो जाएगी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक तो बेटा बेटी को बड़े सम्मान और आदर सम्मान के साथ उसका भरण पोषण करें। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, हर मंगलवार की रात को थोड़े से साबुत मूंग की दाल आपको पानी में भिगो के रखनी है और बुधवार को बेटा उसको जाके पक्षियों को कबूतरों को डालना है। ये अपना नियम बना लो बेटा। किसी भी एक बुधवार को बेटा एक हरी साड़ी खरीद कर कुछ दक्षिणा पैसे कुछ हरे फल साथ में रखकर किसी किन्नर को बेटा आपके पति को दान करना चाहिए। इससे बेटा उनकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। और इस समय आप पति पत्नी में काफ़ी तनाव चल रहा है। इसके लिए बेटा थोड़ा राहु और केतु की आपको बेटा विशेष शांति विसर्जन प्रक्रिया करवाएं। राहु और केतु ग्रह जैसे ग्रह शांत होंगे तो आपके परिवार में जो पति पत्नी में जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जो आपस में तनाव बढ़ रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। रोजाना बेटा एक घर में मीठा नमकीन पराठा रोज बनाया करो, बारीक टुकड़े करके उसको बेटा कौवों को रोज डालना है। रात को घर में रसोई साफ करके सोइए। जूठे बर्तन बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। और शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न बेटा आपको अपने कंठ में अवश्य धारण करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, समय की कीमत को समझ जाओ। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझ जाएगा वो जीवन में सफल हो जाएगा। आपको 8 बजे की सुबह ट्रेन पकड़नी है और यदि आप 8:05 पर भी यदि स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वो शायद ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। ट्रेन जैसे किसी का इंतज़ार नहीं करती, ऐसे समय भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। कोशिश करें कि आप अपने समय निर्धारित समय के अंदर आप अपनी जो आपने एक समय निर्धारित कर रखा है कोई काम करने का, एक समय निर्धारित करें, उस समय में अपना समय पर काम पूरा कर लें। जो व्यक्ति मेहनती होता है, जो व्यक्ति समय की कदर करता है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, परमात्मा सदैव उसके साथ खड़ा होता है। जो व्यक्ति आलस्य को त्याग देता है, शुभ शक्तियां सदा उसके साथ रहती हैं। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये मुहावरा तो आपने सुना होगा। सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, क्योंकि सुबह के समय ऐसा ऑरा होता है हमारे ब्रह्मांड के अंदर कि शुभ शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्म मुहूर्त में विचरण करती हैं। और जो व्यक्ति खराटे मार रहे होते हैं उन पर उन शुभ शक्तियों की कभी कृपा नहीं होती। जो व्यक्ति उस समय नहा धोकर प्रभु के भजन में बैठे होते हैं उन्हें सकारात्मक शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उन पर कभी भी राहु केतु जैसे पाप और छाया ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह उठते ही उनकी ऑरा इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी सकारात्मक हो जाती है कि इन छाया ग्रहों का प्रभाव उस व्यक्ति की ऑरा को भेद नहीं पाता। ये प्रभाव अगले 24 घंटे तक रहता है। ऐसा यदि आप रोज करेंगे तो कैसा छाया प्रभाव और कैसी बुद्धि की भ्रांतियां और कैसा आलस्य को त्यागना है। सुबह जल्दी उठोगे। जो सुबह जल्दी उठता है वो परमात्मा का सबसे प्रिय होता है। इस बात की गांठ बांध लो। सुबह उठने वाला व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में आपने मात्र 10 मिनट ही आपने ध्यान लगा लिया को दिन में वो 4 घंटे के बराबर है। सुबह आपने उठकर नहा धोकर 10 मिनट ही परमात्मा का भजन सिमरन कर लिया, वो कई घंटों के बराबर है। और आपका उस समय ध्यान बहुत ही एकाग्र रहता है, वातावरण शांत रहता है,
पक्षियों की चहचहाट होती है और वातावरण में इतनी पवित्रता होती है ब्रह्म मुहूर्त की कि साक्षात देवताओं की अनुभूति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। चंदन कुमार मेहता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मधुबनी से। अपनी उम्र बताओ। 31। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माताजी का नाम बताइए। मुनि देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी। बेटा रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं है बेटा, कुछ छोटा मोटा अपना कार्य करते हो, कोई जनरल स्टोर है आपका बेटा? जी। काम में कोई सफलता नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा बेटा, परेशान रहते हो, मन बेटा उचाट रहता है, जबकि आप एक मेहनती व्यक्ति हो बेटा। अब आपको बेटा कुछ उपाय करने हैं बेटा केतु से संबंधित, जिससे आपका रोजगार बढ़ेगा। एक तो बेटा जहां भी अपना कार्य करते हो, जहां आपका स्टोर है, वहां पर उत्तर और पूरब के कोण में एक कांच की बोतल में बेटा, ट्रांसपेरेंट कांच की व्हाइट बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को स्थापित करना है। इसके अलावा बेटा आपको अपनी स्थान पर बैठकर जहां व्यापार करते हो, किसी भी बुधवार को 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, एक काले रंग का कंबल और कुछ बेटा 10-11 रुपए दक्षिणा साथ में रख देना, किसी मांगने वाले दरिद्र पुरुष को दान कर देना। रोजाना बेटा सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में कुत्ते को दूध पिलाया करो और शुद्ध पन्ना रतन और एक मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा कभी शराब नहीं पीना, कभी पान बीड़ी गुटखा तंबाकू का सेवन नहीं करना, कभी जीवन में किसी को शराब नहीं पिलाना। ये बातें बेटा यदि आप अपनी गांठ बांध लोगे तो जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आजकल होता क्या है, रात लेट तक लोग जागते हैं। घर में लोग पति पत्नी, आजकल तो बड़े बड़े लोग भी पबजी खेलते रहते हैं। बताओ, गेम को देखते रहेंगे, अपनी आंखें खराब करेंगे, बुद्धि खराब करेंगे। बच्चे लगे हुए हैं सुबह शाम, सोते हुए, लेटते हुए, उठते हुए, जागते हुए। आजकल के बच्चे तो खाना भी बिना पबजी या बिना गेम या बिना मोबाइल के खाते भी नहीं है। इधर गेम चल रही है तो बच्चे का मुंह चल रहा है, बच्चे के हाथ चल रहे हैं, इधर गेम बंद हुई उसका खाना भी बंद हुआ। तो आप अपने बच्चों को अंधकार की तरफ ना धकेलें, बच्चों को संस्कार सिखाएं, गायत्री मंत्र सिखाएं, सुबह उठने का महत्व सिखाएं। माता पिता को अपना आइडल मानते हैं बच्चे, उनको फॉलो करते हैं। माता पिता को पहले अपने आप को सुधारना होगा और बच्चों को शिक्षा देनी होगी, समय के महत्व के बारे में जानकारी देनी होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम अंकित शर्मा। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती आशा शर्मा। कितने वर्ष की हो बेटा आप? मैं 26। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो, जीवन में संतुष्टि के भाव नहीं दिखाई दे रहे। अभी कोई बेटा प्राइवेट नौकरी करते हो, हाँ जी हाँ जी। लेकिन बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष चल रहा है, संतुष्टि नहीं है, धन की प्राप्ति मनोवांछित नहीं होती, पैसे की बरकत नहीं होती। आपको बेटा बुध के उपाय करने, एक तो बेटा अपा मार्ग की बेटा औषधि प्राप्त कर लेना, घर में एक मिट्टी का दिया लेके कपूर जलाना है रोज सुबह, और 7 आहुति बेटा अपा मार्ग की औषधि की बेटा रोज आपको घर पे देनी है। इसके अलावा हर बुधवार बेटा क्या बोल रहे हैं बेटा? गुरुजी किस चीज होती है? बेटा अपा मार्ग की औषधि बेटा, इसकी जानकारी हमारे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। इसकी 7 आहुति घर में रोज देनी है। हर बुधवार को थोड़ी पालक गाय को खिलाया करो और थोड़ी पालक मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आया करो। 7.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रत्न आपको अपने कंठ में धारण करना है, और 41 दिन तक बेटा पान के रस का माथे पर तिलक लगाना। बेटा आपका पूर्ण कल्याण होगा, अच्छी नौकरी, जीवन में स्थिरता और बेटा जीवन में निरंतर प्रगति बेटा आपकी होती चली जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाके हमारा प्रभु दरबार पेज टाइप कर दीजिए, आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। इस कार्यक्रम को यदि आप हमारे अपने मोबाइल पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाएं, प्रभु दरबार को टाइप करें, हमारे यूट्यूब चैनल को खोलें, आपको उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और शेयर भी करें उसको कम से कम, क्योंकि ज्ञान तो हर तरफ फैलना चाहिए। और शाम को 4:30 बजे भी इस कार्यक्रम को आप लाइव अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत। बेटा जल्दी से बेटा नाम बताइए। जी मेरा नाम डॉली बावरी है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं। जी 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। सुमित्रा बावरी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। बेटा संतान की बाधा बेटा दिखाई देती है, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। जी गुरुजी, मेरे शादी को 11 साल होने चले हैं। और इलाज बेटा इलाज तो बहुत करवाया होगा लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। जी गुरुजी। बेटा संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। बेटा एक तो केसर और लाल चंदन हर रविवार को बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाया करो। पति पत्नी दोनों को सूर्यकांत मणि रतन
पुखराज रतन ये अवश्य धारण करना है। घर के पूजा के स्थान पर तांबे के बेटा किसी पात्र में एक मुखी रुद्राक्ष की स्थापना करें और आप उसको रोजाना गंगा जल कच्चे दूध से स्नान करवाएं। आपको बेटा जातक ऋण और संतान का ऋण और पितृ ऋण लगा हुआ है, इसकी बेटा योग्य विद्वान से आपको विधिवत शांति प्रक्रिया करवानी है। आपको अति शीघ्र संतान की सुखद प्राप्ति हो जाएगी। और अपराजिता देवी का स्तोत्र सूर्यास्त के बाद रोज पढ़ना और सुनना है। कभी जीवन में तामसिक भोजन ना खाएं। जिस बेड पे सोते हैं उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। रात को जूठे बर्तन अपने घर पे रसोई में नहीं छोड़ने। रोजाना बेटा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डाला करो। गुरुवार रविवार को सिर नहीं धोना, सिर पे साबुन शैम्पू तेल नहीं लगाना। ये उपाय बेटा करिए, आपका मनोकामना बेटा अवश्य पूरा हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने इस कार्यक्रम को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। मेरे सभी मोबाइल के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतनी माँ देवी कृपा संसार में जग जग तक फैलेगी, जन जन तक फैलेगी, सबका कल्याण होगा। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आगे, अभी समय हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रहा है, समय का अभाव है और मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। लेकिन चिंता ना करें, जिनकी कॉल नहीं लगी अभी कॉल करते रहें, आपकी कॉल हम लेते रहेंगे। कॉल बंद नहीं होंगी, लेकिन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। और आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से लाइव प्रोग्राम में आएंगे, माँ देवी की अपार कृपा और उनकी शक्ति की कृपा को प्राप्त करके। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, चलते चलते माँ देवी को हम पुष्प अर्पण करेंगे। इन पुष्पों से माँ देवी प्रसन्न हो जाएगी और हम पर और कृपा हमें प्रदान कर देगी। ये पुष्प आप सबकी तरफ से अपने अपने हाथ आगे फैलाएं और माँ को प्रणाम करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे त्रिलोके देवी, हे विष्णु द्वारा रचित महाविद्या महाशक्ति, जिनके चरणों में भयभीत होकर यमराज विराजमान रहते हैं और जिनके सामने सभी देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, हम आपको प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक और आपको नमन करते हुए पुष्प समर्पण कर रहे हैं। जय देवी अपराजिता देवी मैया को पुष्पम समर्पयामि।